देश के अंदर हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें हो रही है। कहीं व्यापम घोटाला है, कहीं चीकी घोटाला है, कहीं कुछ है। लेकिन जिस महाराष्ट्र को और विशेषकर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, पिछले 3 दिनों से विधानसभा शुरू हुई। यहाँ पे विपक्ष विधानसभा में न तो जा रहा है, न विधानसभा को चलने दे रहा है। सवाल ये उठता है कि जब वहां की सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो हम लोग चर्चा करने क्यों नहीं जा रहे। विपक्ष के साथी विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ करके हंगामा करते हैं, टीवी वालों को अपनी बाइट्स देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर वही बात वो जाके सदन में कहते, सरकार को घेरने का काम करते, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, उनसे चर्चा करते, तो शायद वहां की 9 करोड़ जनता को समझ में आता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमने देखा बहुत हल्के फुल्के तरीके से किसानों की आप आत्महत्याओं की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लेकिन ये बात करते समय जिन हालात में जिस हल्के फुल्के तरीके से हंसते हुए और जिस नाटकीय अंदाज में हमारे विपक्ष के वहां के विधायक अपने आप को पेश करते हैं, कहीं न कहीं लगता है कि वो विषय की गंभीरता से भटक गए हैं। विषय बहुत गंभीर है। इस देश का माई बाप जिसको हम कहते हैं किसान, आज आत्महत्याओं के लिए प्रेरित है। और विशेषकर महाराष्ट्र में जब पिछले 8-9 महीनों में करीब 1500 किसानों ने आत्महत्या की, और उसकी चर्चा हम चाहते हैं और उससे चिंतित होकर के हम सदन को रोकना चाहते हैं, तो कम से कम उस मुद्दे पे हमें गंभीर रहना चाहिए। लेकिन वो गंभीरता उनके चेहरों पर कहीं झलकती नहीं है। और जब तक वो गंभीरता नहीं आएगी तब तक किसान को भी ये नहीं लगेगा कि आप उनके लिए चिंतित हैं। क्योंकि अगर आप उनके लिए चिंतित होते तो किसान आपके प्रति विश्वास के साथ जीता, तो शायद आपको सत्ता के बाहर 8 महीने पहले नहीं करता। आपको सत्ता के बाहर किसान ने किया, मतलब आपको उन किसानों को आप पर विश्वास नहीं था। और अब आप फिर एक जिस तरह से हल्के फुल्के तरीके से, जिस नाटकीयतापूर्ण तरीके से आप इस मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र की विधानसभा में गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, शायद वो भी किसानों को पसंद नहीं आएगा। किसान गतिरोध नहीं चाहता, किसान राहत चाहता है, किसान अपने लिए कुछ मदद चाहता है। और उस मदद का उन तक पहुंचने का काम जब होगा जब महाराष्ट्र का पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठ के एक प्रजातांत्रिक तरीके से एक स्वस्थ चर्चा के माध्यम से उन किसानों के हित में कोई चर्चा करके कोई रास्ता निकालेगा, कोई हल निकालेगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर इस रोड़े को दूर कर लिया जाएगा और महाराष्ट्र की विधानसभा में किसानों के लिए और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो भी वहां पे वो उठाना चाहते हैं, एक स्वस्थ तरीके से चर्चा होकर कोई एक बात सामने आएगी और महाराष्ट्र की विधानसभा एक गतिरोध से दूर होकर एक अच्छी तरीके से आगे बढ़कर जनता के हित में विभिन्न फैसले लेने के लिए और चर्चा करने के लिए जो यह वर्षाकालीन अधिवेशन है वो आगे बढ़ेगा। जय हिंद।